नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का सनातन कथा सागर में हार्दिक स्वागत है। आज हम देवशयनी एकादशी की कथा सुनेंगे। यह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है और इसी दिन चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। प्राचीन समय में सौर वंश में राजा मान्यधाता नाम के एक प्रतापी और धर्मप्रिय राजा राज्य करते थे। उनका राज्य बहुत सुखी और प्रजा भी प्रसन्न रहती थी, लेकिन एक दिन उनके राज्य में भयंकर संकट आ गया। कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, जिससे भयंकर अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, अन्न की कमी हो गई, पशु पक्षी और मनुष्य सभी दुखी हो गए। राजा मान्यधाता बहुत चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि आखिर ऐसा कौन सा दोष या पाप हुआ है जिससे उनके राज्य पर इतना बड़ा संकट आया। जब कोई उपाय नहीं सूझा, तब वे सेना के साथ वन की ओर चल पड़े। जंगल में भ्रमण करते हुए वे ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि अंगिरा के आश्रम में पहुंचे। राजा ने ऋषि अंगिरा को प्रणाम किया और अपने राज्य के दुख का कारण बताया। उन्होंने कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है, प्रजा बहुत कष्ट में है, कृपया करके कोई उपाय बताइए। ऋषि अंगिरा ने कहा, राजन, यह संकट दूर करने के लिए आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम से करो। इस व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और तुम्हारे राज्य में अवश्य वर्षा होगी। राजा ने ऋषि के वचन को स्वीकार किया। वे अपने राज्य लौटे और पूरे विधि विधान से देवशयनी एकादशी का व्रत किया। राजा के साथ प्रजा ने भी श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु का पूजन किया, उपवास रखा और भजन कीर्तन किया। व्रत पूरा होते ही आकाश में बादल छा गए, तेज वर्षा होने लगी, सूखी धरती फिर से हरी हो गई, खेतों में अन्न लहराने लगे और प्रजा के जीवन में फिर से सुख शांति लौट आई। राजा मान्यधाता ने समझ लिया कि भगवान विष्णु की कृपा और व्रत का फल बहुत महान होता है। तभी से देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और चातुर्मास का आरंभ होते ही इस दिन व्रत, पूजा, जप, भजन और दान करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि श्रद्धा, संयम और भक्ति से हर संकट का समाधान मिल सकता है। जो मनुष्य सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि विष्णु। इसी के साथ हमारी यह कथा समाप्त होती है। चलिए इसी के साथ हम दूसरी कथा की ओर बढ़ते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक बड़े नगर के पास एक शांत सा आश्रम था। उस आश्रम में ऋषिवर धर्मदास नाम के एक बहुत ज्ञानी, तपस्वी और दयालु संत रहते थे। वे वेद, पुराण, नीति और धर्म कर्म के बड़े जानकार थे। दूर दूर से लोग अपने प्रश्न लेकर उनके पास आते थे। कोई धन की बात पूछता, कोई संतान की बात, कोई रोग की तो कोई मन की शांति। ऋषिवर हर किसी को बड़े सरल और मीठे शब्दों में उत्तर देते थे। उसी नगर में विनय नाम का एक युवा रहता था। वह पढ़ा लिखा था, लेकिन जीवन से बहुत निराश रहता था। उसके पास काम नहीं था, घर में भी सुख नहीं था और मन हमेशा अशांत रहता था। वह सोचता था कि इतना पढ़ने के बाद भी जीवन में स्थिरता क्यों नहीं है। वह कोई जगह गया, बहुत लोगों से मिला, लेकिन उसे शांति नहीं मिली। एक दिन वह आश्रम पहुंचा। उसे ऋषिवर धर्मदास के चरणों में प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे मन में शांति नहीं है, काम में स्थिरता नहीं है और जीवन में कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। कृपा करके मुझे कोई सरल उपाय बताइए। ऋषिवर मुस्कुराए और बोले, वत्स, हर संकट का हल बाहर नहीं होता। कई बार हल हमारे भीतर छिपा होता है। मन को शांत करने के लिए संयम, भक्ति और एकादशी का व्रत बहुत सहायक होता है। आज से कुछ दिन बाद देवशयनी एकादशी आने वाली है। तुम उस दिन श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्मरण करना। विनय ने पूछा, गुरुदेव, देवशयनी एकादशी में क्या विशेष है? ऋषिवर बोले, इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। यह केवल शयन का दिन नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का दिन है। जब भगवान शयन में जाते हैं, तब भक्त को भी अपने भीतर झांकना चाहिए। अपने अहंकार, क्रोध, आलस्य और लोभ को सुलाकर भक्ति को जगाना चाहिए। विनय ने कहा, लेकिन मैं तो बड़ा साधारण मनुष्य हूँ, क्या मैं ऐसा व्रत कर पाऊंगा? ऋषिवर ने कहा, देवशयनी एकादशी का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि यह बड़े तपस्वियों के लिए नहीं, साधारण गृहस्थियों के लिए भी है। जो व्यक्ति पूरे मन से उपवास, जप, ध्यान और दान करता है, उसका मन हल्का हो जाता है और हल्का मन ही सुखी जीवन की शुरुआत है। विनय ने गुरुदेव की बात मान ली। उसने देवशयनी एकादशी के दिन प्रातः स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए, भगवान विष्णु के प्रतिमा के सामने दीप जलाया,
तुलसी दल अर्पित किया और पूरे दिन संयम रखा। उसने कटु वचन नहीं बोले, किसी का अहित नहीं चाहा और बार बार भगवान का स्मरण करता रहा। संध्या के समय वह फिर आश्रम पहुंचा। उस समय ऋषिवर धर्मदास ध्यान में बैठे थे। विनय ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, आज पहली बार मैंने मन में अजीब सी शांति है। लगता है जैसे अंदर का भारीपन कम हो गया है। ऋषिवर ने कहा, वत्स, यही देवशयनी एकादशी का वास्तविक फल है। चमत्कार केवल बाहर की बारिश नहीं होती, चमत्कार मन के भीतर भी होता है। जब मन शांत होता है, सही निर्णय लेती है। जब बुद्धि सही होती है, तब जीवन का मार्ग भी सही हो जाता है। उन दिनों उसी नगर में एक दूसरा व्यक्ति था, शेष नारायण नाम का एक बहुत ज्ञानी पंडित। वह शास्त्रों का बड़ा ज्ञाता था, लेकिन उसके मन में अहंकार बहुत था। वह सोचता था कि केवल ज्ञान से ही सब कुछ मिल जाता है। उसने जब विनय को आश्रम जाते देखा तो हंसकर कहा, व्रत उपवास से क्या होगा, जीवन तो बुद्धि से चलती है। यह सुनकर ऋषिवर ने उसे पास बुलाया और बोला, ज्ञान तब ही फलदायी होता है जब उसमें विनम्रता है। यदि ज्ञान में अहंकार आ जाए तो वह भार बन जाता है, प्रकाश नहीं। शेष नारायण चुप हो गया। उसी रात उसने भी देवशयनी एकादशी का व्रत किया। पहली बार उसके सामने छोड़कर भगवान उसे लगा जैसे वर्षों से बंद दरवाजा खुल गया हो। भीतर से उसके मन में करुणा, शांति और नम्रता आने लगी। अगले दिन आश्रम में सबसे महसूस किया कि विनय का चेहरा खिल गया और शेष नारायण का व्यवहार भी बदल गया है। जो व्यक्ति पहले कठोर और अभिमानी था, अब सरल और विनम्र हो गया है। लोग समझ गए कि देवशयनी एकादशी केवल पापों को धोने का दिन नहीं, बल्कि मन को बदलने का अवसर भी होता है। धर्मदास ने सबको समझाया, जब भगवान विष्णु शयन में जाते हैं, तब यह संसार हमें याद दिलाता है कि अब समय है रुकने का, सोचने का और अपने भीतर झांकने को। जो इस दिन श्रद्धा से व्रत करता है, वह केवल पुण्य नहीं पाता, बल्कि अपने जीवन की दिशा भी सुधार लेता है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा धर्म केवल पूजा में नहीं, बल्कि मन के परिवर्तन में है। देवशयनी एकादशी हमें संयम, विनम्रता, आत्मचिंतन और भक्ति का मार्ग दिखाती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसका जीवन धीरे धीरे उजाला पा लेता है। हमारी संपूर्ण कथा समाप्त होती है। आशा है आपको यह कथाएं बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हरे विष्णु।